वेलकम टू niyaimagination.com। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे भी क्लिक कीजिएगा। इस ड्रेस को मैं बनाऊंगी लाइनिंग के साथ। ये अभी लाइनिंग है और इसके साथ मैं नेट का कपड़ा लगाऊंगी। अगर आपको नेट यूज़ नहीं करनी तो जैसे मैं लाइनिंग के ऊपर ड्राफ्टिंग कर रही हूँ सिर्फ वैसे ही आप अपने क्लोथ पे ड्राफ्टिंग कर लो, इतना ही इनफ है। इसके ऊपर हमने ये ड्रेस रख लिया, अपना टॉप रख लिया जो भी हमें बिल्कुल फिटिंग का आता है। इसको ऐसे रख के और इसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली हमने सारी मार्किंग कर लेनी है। पहले देखिए यहाँ पे मैं एग्जैक्टली मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर से हम मेज़र कर लेंगे। ऊपर मैंने हाफ इंच छोड़ा है मार्जिन के लिए, टॉप टर्निंग के लिए। यहाँ से आपको लेंथ कितनी चाहिए, मुझे इस केस में आज मुझे बनानी है सिर्फ 23 इंच लंबा, तो मैं 23 इंच लंबा इसको ऐसे रख लूँगी। इतनी मार्किंग करने के बाद इसके बाद मैं थोड़ा मार्जिन छोड़ूंगी। यहाँ पे मैंने देख लिया कि आर्म होल यहाँ आएगा, यहाँ पर आर्म होल आएगा और इसके आगे हम 1 इंच से लेकर 1.5 इंच तक का मार्जिन एक्स्ट्रा रख लेंगे साइड टर्निंग के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हो, इतना हमने मार्जिन रख लेना है। और अब हम इसको पहले हटा देते हैं। यहाँ पर है आपके स्लीव्स के लिए और यहाँ से हम नाप लेंगे क्योंकि ये हम बना रहे हैं डिफरेंट टाइप का गला, तो इसके लिए हम यहाँ से नॉर्मली अगर हम 7 इंच रखते हैं तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये है 13, क्रॉस बैक कितना लेना है उससे एक्स्ट्रा लेंगे अभी ड्राफ्टिंग के लिए। और ये है आपकी स्लीव्स। यहाँ पे हमने कर्व दे दिया इस तरह से। और नेक डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ से 4 इंच तक का ले रही हूँ, 4 इंच, क्योंकि यहाँ पर बोट नेक बनेगा और वो भी आगे रफल वाला, तो रफल के लिए यहाँ पर स्पेस आएगी। यहाँ से 4 इंच ले लिया मैंने। ऊपर से लंबाई 4 इंच रख रही हूँ, 4 इंच। और ऐसे हम यहाँ पर कर्व शेप दे देंगे। तो यह हमने देख लिया। यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं ऊपर टॉप टर्निंग के लिए। और ये हमारी ड्राफ्टिंग यहाँ पर रेडी है। यहाँ से याद रहे हमने क्या किया है, अपना टॉप रख के यहाँ पे बिल्कुल ट्रेस कर लिया जितना भी चाहिए। और यहाँ से हमने क्रॉस बैक अभी लिया है 8 इंच, ठीक है। और ये बनाऊंगी मैं स्लीव्स वाला, इसमें बेल स्लीव्स लगाएंगे हम। और यहाँ से ये लिया है 4 इंच, 4 इंच। सी शेप इस बार हमने बिल्कुल राउंड में नहीं दी, थोड़ा सा राइडल शेप में दी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसकी सी शेप, तो इस तरह से मैंने सी शेप यहाँ पर दी है, थोड़ी डीप, ठीक है। नॉर्मली हम यहाँ पर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी डीप शेप दी है। और मैं ऐसे ही इसको कटिंग करूँगी। आगे और पीछे दोनों तरफ मैं सेम ही रख रही हूँ। 23 इंच पे मेज़र करके मैं ऐसे मार्क कर लेती हूँ। और यहाँ ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हल्का सा ऐसे सी शेप दे देते हैं हम इस तरह से, क्योंकि ये हम बना रहे हैं टॉप, तो यहाँ पे हमने ऐसे शेप देकर कटिंग कर देनी है। अब ऊपर मैंने मार्जिन रखा है, नीचे भी मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, सीम अलाउंस छोड़ते हुए कटिंग करूँगी ताकि मैं बॉटम टर्निंग कर पाऊँ। यहाँ साइड पे टर्न कट कर रहे हैं। आर्म होल कट कर रहे हैं। ये शोल्डर डाउन हाफ इंच। और अब हम यहाँ पर नेकलाइन कट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी नेट है, आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने 2 बार फोल्ड कर दिया, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 पैनल है। यहाँ पर एक तरीके से फ्रंट और बैक पैनल के लिए 2 पैनल्स हैं। और अब हम इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे और कटिंग करेंगे। ये जो नेट का क्लॉथ है ये भी सेम वैसे ही कट होगा जैसे हमारा फ्रंट पैनल कट हुआ था। अब हम आर्म होल कट कर रहे हैं सेम वैसे ही। इसको हटा देंगे। इसकी नेकलाइन कट कर रही हूँ एग्जैक्टली सेम।
रफ़ल की कटिंग के लिए हम देखेंगे कि हमें रफ़ल कितना बड़ा चाहिए। अगर हमें रफ़ल 6 इंच चौड़ा चाहिए, 6 इंच का, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यानी कि मैं लूँगी 7 इंच, 6 + 1 7 इंच। तो यहाँ से क्लॉथ के बिल्कुल कॉर्नर से हम 7 इंच नाप लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम मार्क कर देंगे ऐसे। ये जो मैंने मेन क्लॉथ अपना कट किया था उसका जो नेक डिज़ाइन है, नेक डिज़ाइन का कॉर्नर, एक कॉर्नर हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। इसके ऊपर ये नेक लाइन अच्छे से रख देंगे, इस तरह से अच्छे से प्लेस कर देंगे, रख देंगे। रखने के बाद इस नेकलाइन के अकॉर्डिंग सेम हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे ऐसे। सेम मार्किंग करने के बाद हम इसको हटा देंगे। इसके चारों तरफ हमने 7 इंच का ही रफल बनाना है, तो इस तरह से हर जगह हम 7 इंच पे मार्किंग कर देंगे। ये मैं सिखा रही हूँ सबसे आसान तरीका रफल बनाने का, और इसमें कोई भी आपको फॉर्मूला यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा परफेक्ट आएगा। इस तरह से हर जगह 7 इंच मार्क कर लो, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है टॉप और बॉटम टर्निंग के लिए। मार्किंग करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपके पास ये सिर्फ एक रफल का क्लॉथ आया है। हमने दूसरे रफल का क्लॉथ भी सेम ऐसे ही मेजर करके कट करना है। आप चाहे तो इसी को डबल करके वहां पर साथ ही कट कर सकते हो, मैं अलग अलग कर रही हूँ। पहले मैं बॉटम कट कर रही हूँ रफल का। लीजिए हमारा एक रफल रेडी है। हमें ऐसे ही एग्जैक्टली दूसरा रफल भी तैयार करना है। यहाँ पे रख के आप दूसरा रफल भी कट कर लीजिए। ऐसे ही इसको यहाँ पे रख के दूसरा रफल भी कट कर लीजिए आगे और पीछे के लिए। अब देखिए, अगर आपके केस में आप ये लाइनिंग वाला बना रहे हो, यानी कि नेट के ऊपर बना रहे हो, तो आप ये डिफरेंट कलर की लाइनिंग भी ले सकते हो। और अगर आप बिना लाइनिंग के बना रहे हो, सिंपल कॉटन के क्लॉथ पे ये बना रहे हो रफल टॉप, तब भी बना सकते हो। फिर उस केस में आपको ये इसके ऊपर लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसके ऊपर आप रफल लगा सकते हो। अभी मैंने लाइनिंग रखी है इसके ऊपर, देख सकते हैं आप। इसके ऊपर ये गलत साइड है कपड़े की, गलत साइड के ऊपर मैंने ये लाइनिंग रखी है, क्योंकि ये लाइनिंग पीछे की तरफ आती है। इस तरीके से रखने के बाद मैं सुई धागे से अभी ये कच्चा कर रही हूँ, ताकि यहाँ से हिले ना ये लाइनिंग, इसलिए मैं थ्रेड एंड नीडल की हेल्प से इस पे कच्चा कर रही हूँ। ऐसे दूर दूर कच्चा कर रही हूँ। इसको हम बाद में निकाल देंगे। जैसे हम पिन्स लगाते हैं, हम पिन भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कच्चा करने से ज़्यादा ईजी हो जाएगा हैंडल करना, क्योंकि नेट का कपड़ा है। इन दोनों पैनल्स की राइट साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए, सही साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए, गलत साइड से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इनका ये ऊपर से शोल्डर्स ज्वाइन कर दीजिए। मैं आपको ये पेपर की हेल्प से समझा रही हूँ कि इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमने 2 रफल कट किए थे इस तरह से, और इसको अब हम इनकी दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए, गलत साइड हमारी तरफ है, आप देख सकते हैं। इन दोनों को ऐसे आपस में जोड़ देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, या फिर ½ इंच तक का मार्जिन छोड़ते हुए आप इन दोनों के रफल्स को एक साथ स्टिच कर दीजिए। ये देखिए, आपके ये क्लॉथ की सही साइड है, हमने इसके शोल्डर्स को स्टिच कर लिया और ऐसे रख दिया। और इसके अंदर ये जो हमारा रफल होगा, इसकी भी सही साइड हमारी तरफ होगी, हमने इसको सही साइड पर ले आए। हम इसको सही साइड पर लाने के बाद हम इस रफल को इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। याद रहे ये इसकी सही साइड है, ठीक है। और हमारे इस ड्रेस की भी सही साइड है, दोनों हमारी तरफ है। और इसको हम खोलेंगे ऐसे। इसका जो स्टिच्ड पार्ट होगा यहाँ से रफल का, और इसका ये जो शोल्डर वाला स्टिच पार्ट है, इन दोनों को ऐसे एग्जैक्टली मैच करके मशीन के सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़कर, ऐसे एक पैर का मार्जिन छोड़कर पूरे रफल को, पूरे इसको लास्ट तक
इस तरह से स्टिच कर देंगे। यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर भी पूरे आगे पीछे दोनों गले के साथ ऐसे मैच कर देंगे। ऐसे मशीन पर जाकर स्टिच कर देंगे इस तरह से। मैंने रफ़ल को स्टिच कर लिया। ये स्टिच करने के बाद जब मैं रफ़ल को ऊपर उठाऊंगी, बाहर की तरफ ऐसे निकालूंगी, तो ये हमारा इस साइड पे आ जाएगा ऐसे। ये लेस लगाते हुए, साथ साथ ये लेस लगाते हुए इसके ऊपर भी टॉप स्टिच कर देंगे ऊपर के गले की तरफ। तो ये लेस आप पीछे भी लगा सकते हो, आगे भी लगा सकते हो। आइए देखते हैं कि मैंने ये ऊपर वाला पार्ट और ये लेस कैसे लगाई। तो हम नीचे की तरफ बॉटम टर्निंग करेंगे, या इसको ऊपर की तरफ भी बॉटम टर्निंग कर सकते हैं ऐसे, और इसके ऊपर ऊपर लेस रख के लगा देंगे। इसको मैंने अभी ऊपर की तरफ ही रख लिया। आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं, हैम स्टिच भी कर सकते हैं इसके ऊपर। ऐसे टर्न करते करते इसके ऊपर ऊपर हम स्टिच भी करते जाएंगे साथ साथ। से दिखाई नहीं देगी इसलिए मैं ऊपर की तरफ भी कर सकती हूँ। 2 बार टर्न करके इसके ऊपर ये बॉल्स वाली लेस रख के साथ साथ स्टिच करते रहेंगे। ऐसे टर्निंग करते करते आप देख सकते हैं, एक बार हल्का सा टर्न किया, फिर दूसरी बार, और स्टिच करते रहेंगे। अब बेल स्लीव्स के लिए हम मार्किंग करते हैं। टोटल रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए स्लीव्स की 14 इंच, लेकिन नीचे रफल लगाना है 4 इंच का। तो टोटल लेंथ हम यहाँ पर ले लेंगे 10 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। मुझे चाहिए कैप की लेंथ। कैप की लेंथ होती है 2.5, 2.5 इंच मेरे केस में। और आप मेरी पिछली वीडियो से समझ ही चुके होंगे कि अलग अलग चेस्ट के अनुसार ये कितनी होनी चाहिए। तो इसके बाद हम ऐसे आधे पहाड़ की शेप बना देंगे, यानी कि इस तरीके से कैप शेप दे देंगे। इस ऐसे कैप की शेप देने के बाद ऊपर से लेकर 5 इंच पर जितने भी आपके ये बाइसेप्स आ रहे हैं, इसको मेज़र कर लो कि ये कितने आ रहे हैं, उतना यहाँ पे मार्किंग कर दो। जैसे कि मेरे केस में ये आ रहे हैं 11 का आधा होता है 5.5, तो मैंने 5.5 पे ऐसे मार्क कर दिया। बॉटम नाप लेंगे ऊपर से 10 इंच पे, और फिर उसको निशान लगा देंगे 10 इंच पे। करेंगे ऐसे इसको ऊपर ले जाते हुए, और इसके साथ ये जो कॉर्नर है बिल्कुल यहाँ से इतना ही मार्जिन इसका लास्ट तक छोड़ देंगे। मैंने 10 इंच की लेंथ ली, यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ तक 10 इंच की लेंथ ली, और ये मेरा ड्राफ्ट है बेल के लिए। और ½ इंच मैं नीचे मार्जिन के लिए छोड़ूंगी, टर्निंग के लिए ½ इंच। तो ½ इंच छोड़ के हम इसको कट कर लेते हैं ऐसे। यहाँ से भी, यहाँ से भी ऐसे हमने कपड़े को 4 बार फोल्ड कर दिया 2 स्लीव्स के लिए। हम ये ड्राफ्ट रखेंगे ऐसे। ½ इंच हम ऊपर मार्जिन छोड़ देंगे टॉप टर्निंग का, और ½ इंच हमने नीचे इसका टर्निंग का मार्जिन छोड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं छोड़ा तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मार्जिन छोड़ा। उसके बाद मैं एग्जैक्टली ऐसे ही कटिंग कर दूंगी इसकी। ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर दी ऊपर से, और अब साइड से कटिंग कर देंगे। और फिर बॉटम, रफल बनाने का सबसे आसान तरीका सीखेंगे। रफल क्या होता है, एक फ्रिल की तरह लगता है जब हम इसको लगाते हैं किसी भी एजिस पे। हम रफल कितना लंबा चाहिए ये आपको देखना होता है। फॉर एग्जांपल मुझे इस स्लीव्स के नीचे रफल लगाना है, अकॉर्डिंग 16 इंच का रफल चाहिए। तो इसकी लेंथ कितनी होगी रफ़ल की, हमें पता चल गई कि हमें रफ़ल की टोटल लेंथ चाहिए 16 इंच जितनी भी चाहिए। और उसके बाद विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। लेंथ ऑफ रफ़ल डिवाइड करेंगे इसको 4 से। कितना कपड़ा इसके लिए चाहिए होगा, आपको कपड़ा चाहिए होगा जितनी भी लेंथ है उसका डबल, एक रफ़ल के लिए डबल ऑफ लेंथ। जितनी भी लेंथ रखी है 16 इंच का डबल हमें कपड़ा चाहिए होगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से। अगर मेरे को 16 इंच का रफ़ल बनाना है इस नेट के ऊपर,
बेल स्लीव्स के लिए बना रही हूँ मैं ये। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 16 इंच नाप लूँगी ऐसे। तो इसका डबल कैसे होगा, इसको पहले ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। फिर इस 16 इंच जहाँ आया है उसको लेकर इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेंगे ट्रायंगुलर शेप में। फोल्ड करने के बाद हम नापते हैं रफल को। इसकी ये कितना चाहिए, अब आपको जितना भी आपकी लेंथ है रफल की उसको 4 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल जैसे विड्थ है उतनी ही। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा, 16 को 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 4 इंच। तो 4 यहाँ से देख लेंगे इस तरह से 4 इंच पे लाते लाते कि 4 इंच इस साइड पे आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने ऐसे मार्किंग कर दी 4 इंच की कि मुझे रफल इतना चाहिए। और यहाँ पे हल्का सा कर्व दे देंगे, हल्का सा कर्व देने के बाद जितना भी आपको लंबा चाहिए रफल आप उतना रख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको 4 इंच लंबा चाहिए तो 4 इंच रख लीजिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये सिर्फ उस केस में है जब आपको आइडिया लेना है कि कितना होना चाहिए, तो आप ऐसे देख सकते हो कि इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो अगर मुझे 4 इंच चाहिए तो मैं टोटल ये 5 या 5.5 इंच ले सकती हूँ, अगर मेरे को टॉप टर्निंग और बॉटम टर्निंग भी करनी है तो। टॉप टर्निंग के लिए आधा इंच, मतलब कि टॉप से ऐसे सिलाई मर जाएगा, और नीचे 1 इंच तक का मार्जिन ले सकते हो, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। इस तरीके से हमने लंबाई इसके ले ली 5.5 इंच, 5.5 इंच एक साइड के रफल के लिए ऐसे। और इसको भी ऐसे ही सर्कुलर वे में मार्क कर दिया इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये अगर मैं बाजू बना रही हूँ तो मुझे 2 रफल चाहिए, तो मैं दूसरा रफल भी ऐसे ही कट करूँगी। पहले मैं एक कट कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा रफल तैयार है। जब ये लगेगा तो ये बहुत ही प्यारी बेल स्लीव्स बन जाएंगी। और बनाने के लिए हम ऐसे ही 16 इंच नापते हैं, क्योंकि मेरे को 16 इंच लेंथ यहाँ से चाहिए। अगर आप देख सकते हैं, इसको मैं खोलूँगी तो ये 16 इंच आएगा ऐसे। इस कपड़े को फोल्ड कर दिया, फिर इसको ऐसे ही ट्रायंगुलर वे में फोल्ड कर दूँगी। हम इसी रफल को इसके ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो आप नाप सकते हैं कि कितना चाहिए। ऐसे। अब इसको भी कट कर लेंगे तो हमारे पास 2 स्लीव्स के लिए 2 रफल्स आ गए। अपनी स्लीव्स को लीजिए, दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखते हुए इस तरह से हम इसके साथ रफल अटैच कर देंगे। उन दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ रख के और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से हम रफल को स्टिच कर देते हैं। गले पे भी अगर आप रफल इस तरीके से लगाना चाहते हो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, सेम मेथड। इस वीडियो में मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए। गले वाला कैसे काट सकते हो और ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो गले के लिए भी। अगर आपकी मशीन पे आप नेट नहीं सिल पाते तो इसके नीचे और ऊपर न्यूज़पेपर रख के नेट सिल लीजिए तो सिल जाएगी। ये जो नीचे वाला कपड़ा होता है, ये वाला एक्स्ट्रा क्लॉथ, इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं ऐसे, और इसके ऊपर टॉप स्टिच करना चाहते हैं तो टॉप स्टिच भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम ऐसे टॉप स्टिच करेंगे। हमने जो एक्स्ट्रा क्लॉथ था यहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया इस वाले क्लॉथ की तरफ। इससे रफल यहीं पर टिका रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और अच्छा भी लगता है। अब हम पाइपिंग के लिए, अगर रफल के नीचे आप पाइपिंग करना चाहते हो पाइपिंग कर लीजिए, पिको करना चाहते हो पिको कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से तिरछा कपड़ा जो स्लांट होता है उसको कट करते हैं पाइपिंग के लिए, क्योंकि रफल भी गोल है इसलिए तिरछा कपड़ा कट करते हैं इस तरह से। तो ये डायगोनल होता है जो ऐसे स्ट्रेच हो जाए। ये रफल की सीधी साइड है, इसकी गलत साइड पे मैंने ऐसे रखा। तो अब ये पाइपिंग की सही साइड और इस रफल की सही साइड मेरी तरफ है। इसको आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक स्टिच करूंगी मैं। और ये जो पाइपिंग है ये है 2 इंच चौड़ी, 2 इंच चौड़ी। ये लग गई है।
आप इसको देख सकते हैं कि ये सही लगी है। अगर आपके केस में, रफल के केस में, यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पर ये थोड़ी सी चुन्नट आ रही है इस तरह से, आप कहते हो कि कपड़ा यूँ श्रिंक हो गया है, तो इसको ऐसे पकड़ के यूँ खींच दो तो धागे टूट गए, आवाज़ आई थी अभी, और इस पे दोबारा स्टिच कर दो। तो इस तरह से जहाँ पे कर्व होता है वहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको ऐसे खींच के धागा टूट जाएगा, उसको दोबारा स्टिच कर दीजिए। साइड पर लेकर आएंगे इस कपड़े की सही साइड की तरफ, क्योंकि ये पाइपिंग हम दिखाना चाहते हैं। ऐसे आधा इंच तक टर्न करा इसको, इस पाइपिंग को आधा इंच अंदर तक टर्न किया और इस तरह से हम इसको लगा देंगे पूरे में। आप चाहो तो इसमें पिको भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप चाहो तो ये पूरा सेम भी रख सकते हो और इसके साथ ये पॉम-पॉम वाली लटकन भी लगा सकते थे। ये देख सकते हैं मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ। मैं यहाँ से कपड़ा साथ साथ इस तरीके से खींच रही हूँ ताकि दोबारा से ये ऐसे श्रिंक वाली प्रॉब्लम ना आए। ये कपड़ा ऐसे श्रिंक हो जाता है। इसके नीचे ये पाइपिंग लगाई है, अगर ये नहीं लगाना चाहते तो आप पिकू भी कर सकते थे। स्लीव्स को ड्रेस के साथ जोड़ने के लिए ड्रेस का ये जो सेंटर पॉइंट होता है, मतलब कि शोल्डर्स जहाँ पे ज्वाइन होते हैं उसको, और स्लीव्स का सेंटर पॉइंट को मार्क कर लो। यहाँ पे मैंने स्लीव्स का सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। अब इन दोनों को आपस में मिलाते हुए, इससे हमारी स्लीव्स परफेक्टली मैच हो जाएंगी। इस तरीके से आपस में मैंने मिला दिया और अब मैं इस स्लीव्स को लास्ट तक मेजर कर लूँगी। यहाँ तक आई है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस स्लीव्स को ड्रेस के साथ अटैच कर लेंगे, टॉप के साथ या फिर सूट के साथ सिल लेंगे। और याद रहे इन दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ है। इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पूरे को स्टिच कर लीजिएगा। यहाँ पे मार्किंग कर लेनी थी, कितना है, बस्ट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 फोल्ड है एक लो। इसको मैंने अच्छे से प्यार से बिछा दिया इस तरीके से। पहले बैक पैनल का ये अस्तर, फिर ये फ्रंट पैनल का, और फिर ये अस्तर आराम से बिछा दिया। उसके बाद बस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अगर ये टॉप है तो आप इसमें 2 इंच का मार्जिन ले सकते हो आराम से। बाकी आप अगर पहन के देख लोगे तो अगर और टाइट करना होगा तो आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मेजर कर लिया और मार्क कर लिया। फिर उसके बाद ऊपर से लेकर 14 इंच पे जितनी भी आपको कमर चाहिए उतनी मार्क कर ली, और लास्ट में बॉटम के लिए हमने ऐसे इसको थोड़ा इस तरीके से मार्क कर लिया, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम पहले ये स्लीव्स को लेकर आते हैं इस साइड पे। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लीजिएगा। स्लीव्स की मार्किंग कैसे करनी है वो देखिए ध्यान से, क्योंकि ये बेल स्लीव्स हैं। इस तरह से इसको भी अच्छे से बिछा के ये जो रफल्स हैं इनको बाहर की साइड कर लो ताकि ये सिलाई में ना आए। और इसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यही वाले स्टिच को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ से देख लेंगे कि ऊपर से लेकर जैसे 9 इंच की है, ऊपर से लेकर 9 इंच पे ये हमारा कितना आ रहा है, ऐसे फोल्ड करके देख लेंगे। ये 11 इंच है, तो यहाँ पे भी 11 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5.5 इंच तक की आपको ये चाहिए चौड़ाई, ये रफल के पास। इस तरह से हमने इसको मार्किंग कर दी। हमने यहीं से स्टिच को यूँ कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर कर यहाँ तक हमने निशान लगा लिया कि कितना चाहिए था। उसके बाद मैंने लास्ट में सिर्फ आधा इंच का मार्जिन छोड़ा और यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्लांट निशान लगा दिया। सेम ऐसे ही हम दूसरी बाजू पे भी निशान लगाएंगे ताकि ये बेल स्लीव्स बहुत ही प्यारी बन जाए। और हम सिलाई मशीन पर जाकर एक साइड से स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर पक्का करके इस तरीके से पूरा लास्ट तक इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्टिच फाइनल कर दिया और अब मैं यहाँ से स्लांट आ रही हूँ इस पॉइंट तक। अब मैं ये स्लीव्स का पार्ट स्टिच कर रही हूँ।
इसको हम बॉटम तक स्टिच कर देंगे। अब हम इसको ऐसे रख लेंगे, ये गलत साइड है क्लॉथ की, और हम देख लेंगे कोई भी कपड़ा अगर छोटा बड़ा हो रहा है लास्ट में तो उसको ही कटिंग कर देंगे। छोटा बड़ा किससे देखना है कि ये जो सही पैनल है, राइट पैनल है ये वाला, ये जो सबसे छोटा होगा हम उसके हिसाब से शेप देंगे। इसके अस्तर अगर छोटा हो जाता है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो छोटा चलता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो एक पैनल है ये इतना ऊंचा जा रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है, तो मैं इस पैनल के अकॉर्डिंग ये जितना भी ऊंचा आ रहा है, मैंने पीछे से भी देख लिया कि पीछे वाला पैनल भी इससे लंबा है, तो ये सबसे छोटा है, इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी एक्स्ट्रा की कटिंग कर दूंगी ऐसे। लीजिए हमारा ये ड्रेस रेडी है, बस हमें बॉटम टर्निंग करनी है। बॉटम टर्निंग के लिए इसकी सिलाई से सिलाई मैच कर दी हमने बैक पैनल के, ये वाली सिलाई यहाँ है और इसकी ये वाली सिलाई यहाँ है। तो बॉटम टर्निंग करने के लिए सिर्फ ये नीचे वाली जो सिलाई है यहाँ पे आधा इंच मार्जिन छोड़ के इस तरीके से कट कर दीजिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा रहने दीजिए। तो बॉटम टर्निंग आसानी से हो जाएगी। किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाओ, एक साइड से इस तरह से हम एक बार टर्न करेंगे, फिर दूसरी बार टर्न करेंगे, और ऐसे बॉटम टर्निंग कर देंगे। सिर्फ आधा इंच का ऐसे टर्न करना है, फिर दोबारा से आधा इंच टर्न करना है। जैसे शेप में जा रहा है उसी शेप में हम बॉटम टर्निंग करते चले जाएंगे। ऐसे रख के अगर हमने देखा यहाँ पे ये छोटा है तो कोई बात नहीं, हम ऊपर वाले को आधा इंच ऐसे टर्न करेंगे, दोबारा टर्न करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अस्तर वाला कपड़ा इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको सफाई से रख के टर्निंग करते रहेंगे पूरी लास्ट तक। अब आप देख सकते हैं हमारा रफल टॉप रेडी है, और आप चाहे तो नीचे ये वाइट वाली फ्रिल भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये इस टाइप की, जैसे ये वाइट वाली पॉम भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे वाइट कलर की स्कर्ट के साथ पहनना है, तो इसलिए ये स्कर्ट के अंदर ही आ जाता है, इसलिए मैं ये नहीं लगाऊंगी। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आपको ये जीन्स के साथ पहनना है तो आप ये नीचे लगा लीजिए। इसको बाहर भी रख सकते हैं और अंदर भी टक कर सकते हैं। ये रफल टॉप तैयार है और इसके साथ मैंने ये बैक स्लीव लगाई है, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है। इसको मैं इसके जैसे ही वाइट कलर की स्कर्ट बनाऊंगी तो उसके साथ वेयर करूंगी, तो वो भी देखिएगा ज़रूर। और ये आपका रेडी है राखी स्पेशल। पीछे से भी देख सकते हैं ऐसे रफल लग रहा है ये। निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।